Welcome to the class, children. This is class 8 Computer Science, Chapter 9, More on Visual Basic. आज हम देखने वाले हैं ऑपरेटर्स के बारे में. ओके, ये तो सेशन 5 है. ऑपरेटर्स क्या होता है? ऑपरेटर्स का मतलब है सिस्टम पे a symbol which works on two different numbers or expressions. ओके, ये तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है. हम लोग पहले सोचते हैं कि इस सिंबल का मतलब क्या है. जो भी सिंबल आप यूज करते हो, स्लैश, एस्ट्रिक, प्लस, माइनस, ये सब क्या होता है? सिंबल्स होते हैं, है ना. जो सिंबल, अ सिंबल विच वर्क्स ऑन टू डिफरेंट नंबर्स. कहां पे ये सब हम यूज करते हैं? दो नंबर्स के बीच में 3 + 2, 3 × 2, 3 डिवाइडेड बाय 2, है ना. सो ये ऑपरेटर्स ये सिंबल्स जो हम नंबर्स के बीच में यूज करते हैं. सो विच वर्क्स ऑन टू डिफरेंट नंबर्स और एक्सप्रेशंस. एक्सप्रेशंस का मतलब क्या है? A collection of operations. For example, हम लोग ऐसे यूज करके ऐसे भी यूज कर सकते हैं. सो ये भी एक सिंबल है ना. ये भी सिंबल है और ये भी सिंबल है. ये जो सिंबल है दो नंबर्स के बीच में है. ये जो सिंबल है दो एक्सप्रेशंस के बीच में है ना. सो इसे मेंशन कर रहे हैं हम लोग. A symbol which works on two different numbers or expressions to form a mathematical result. Mathematical result का मतलब है जो रिजल्ट देता है. सम माने सम देता है, सबट्रैक्शन माने डिफरेंस देता है ना. सो वो वाला रिजल्ट को कहते हैं मैथमेटिकल रिजल्ट. सो अ सिंबल व्हिच वर्क्स ऑन टू डिफरेंट नंबर्स और एक्सप्रेशंस to form a mathematical result is called as an operator. So ये सबको क्या कहते हैं? ऑपरेटर कहते हैं. ये एस्ट्रिक, प्लस, स्लैश, इस सबको ऑपरेटर्स कहते हैं. ऑलराइट, जो चल रहा है, जो when you add 3 + 2, ये कंप्लीटली इसे कहते हैं ऑपरेशन. इसे कहते हैं ऑपरेशन. समझ में आया आपको? सो यही होता है ऑपरेटर्स का मेन जॉब. क्या करते हैं ऑपरेटर्स परफॉर्म ऑपरेशन ऑन टू नंबर्स और एक्सप्रेशंस. समझ में आया? सो ये होता है ऑपरेटर. ओके, सो हम आज देखेंगे कौन सी टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स हैं और कैसे विजुअल बेसिक में वो यूज कर रहे हैं. ये जो टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स हम देख रहे हैं वो सिर्फ विजुअल बेसिक के लिए नहीं, ऑल द प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं वो सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को ये 3 ऑपरेटर्स तो स्टैंडर्ड है. ओके, ऑपरेटर्स का 3 क्लासिफिकेशंस हैं. एक है अरिथमेटिक ऑपरेटर्स. पहला वाला है अरिथमेटिक ऑपरेटर्स. दूसरा है रिलेशनल ऑपरेटर्स. दूसरा वाला है रिलेशनल ऑपरेटर्स. और तीसरा वाला है लॉजिकल ऑपरेटर्स. तीसरा वाला है लॉजिकल ऑपरेटर्स. ये जो ऑपरेटर्स है याद रखना, हर एक लैंग्वेज, जो लैंग्वेज आप ले रहे हो, चाहे वो बेसिक होगा या विजुअल बेसिक, C++, जो भी लैंग्वेज आप ले रहे हो उसमें सभी ऑपरेटर्स ये कांस्टेंट ही रहेगा. ऑलराइट, सो ये जो ऑपरेटर्स है वो सभी में कांस्टेंट ही रहेगा. ऑलराइट, सो आज देखते हैं इस ऑपरेटर्स का एक्सप्लेनेशन. पहला वाला है अरिथमेटिक ऑपरेटर्स. अरिथमेटिक क्या होता है? अरिथमेटिक होता है मैथमेटिकल. अरिथमेटिक है मैथमेटिकल ऑपरेटर्स. उसका मतलब है जो ऑपरेशंस आप मैथ में यूज करते हो, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिविजन, क्वोशंट, रिमाइंडर्स, है ना, वो सब कुछ मैथमेटिकल्स है क्योंकि हम नंबर्स के साथ करते हैं, है ना. आप ये कर सकते हो क्या? ABC + DEF कर सकते हो? नहीं, ये तो टेक्स्ट है, कैसे करेंगे? सो ये जो सिंबल्स है
ये सब नंबर्स पे ही काम करेगा, सिर्फ नंबर्स पे ही काम करेगा, इसलिए इसे कहते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, इसे कहते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। सो अभी प्लस, प्लस नंबर पे क्या करेगा, 3 + 2 = 5, सो प्लस नंबर्स पे काम करेगा, है ना। सो ये बनता है एडिशन ऑपरेटर, ये बनता है एडिशन ऑपरेटर। दूसरा कौन सा है, माइनस। सो अभी 3 - 2 क्या करते हैं, 1, सो ये क्या हो जाता है, ये हो जाता है सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर। वो ऑपरेटर का नाम है माइनस, मगर व्हेन यू रेफर टू इट आपको ये सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर रेफर करना पड़ेगा। ऑलराइट, ये क्या है, ये तो माइनस है, ये प्लस है, ये क्या होता है, ये होता है एस्टेरिक, ये होता है एस्टेरिक। ये क्या करेगा कंप्यूटर में, देखते हैं। 3 * 2 = 6, सो ये क्या क्या ऑपरेशन करता है एस्टेरिक, एस्टेरिक तो मल्टीप्लाई करता है, वेरी गुड। सो ये बनता है मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर, ओके। सो ये क्या होता है, इसे कहते हैं स्लैश, इसे कहते हैं स्लैश। ये क्या करेगा, ये क्या करेगा, 1.5 कैसे मिल रहा है मुझे 1.5, वेरी गुड, डिवाइड कर रहे हैं। सो ये जो स्लैश है ये डिविजन ऑपरेटर है, ये जो स्लैश है ये डिविजन ऑपरेटर है ना। ओके, अभी ये देखते हैं, ये तो परसेंटेज सिंबल है, ओके, परसेंटेज का सिंबल है, मगर ये तो परसेंटेज करने वाला नहीं है यहाँ पे। कंप्यूटर में तो ये डिफरेंट ऑपरेशन करेगा। 3% मैंने लिखा है, मगर वो ऑपरेटर का डिफरेंट नाम होता है, मगर आंसर 1 मिल रहा है। सो क्या हो रहा है वहां पे, 3 क्या करने से, 3 और 2 को क्या करने से 1 मिलेगा। एक तो सब्ट्रैक्शन, वो तो नहीं है क्योंकि ऑलरेडी सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर है, तो ये क्या होगा देखते हैं। 3 2 2 1s are 2, ये क्या है, ये रिमाइंडर है। सो दिस इज कॉल्ड एज अ मॉडुलो ऑपरेटर। उसका मतलब है जब आप डिविजन कर रहे हो, क्वोशिएंट को छोड़ के रिमाइंडर को हमें आंसर के हिसाब से देगा। हम देखते हैं कैसे, किसके लिए हम लोग मॉडुलो यूज करते हैं। ऑलराइट, डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए। अभी सोचो, आपको पता होना चाहिए कि ये नंबर डिविजिबल बाय 2 है या नहीं, तब ये मॉडुलो का आंसर क्या होगा। अभी सोचो 4 मॉडुलो 2 का आंसर क्या होगा, क्या होगा रिमाइंडर 0। तो अभी मुझे पता चल जाएगा कि वो नंबर डिविजिबल बाय 2 और नॉट, है ना। सो जो डिविजिबिलिटी चेक करना है तब हम ये वाला मॉडुलो ऑपरेटर यूज करते हैं। समझ में आया आपको। सो यही है अरिथमेटिक ऑपरेटर्स का लिस्ट, प्लस, माइनस, एस्ट्रिक, स्लैश और मॉडुलो, ये सब है अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। अभी देखते हैं रिलेशनल ऑपरेटर्स। ये रिलेशनल क्या होता है, रिलेशन का मतलब ही, हाउ विल यू से 2 people are related, you don't say 1 person is related, है ना। आप बोलोगे तो 2 people are related। सो अभी हमें चाहिए 2 different things, A और B दोनों चाहिए हमें, और इसका कंपैरिजन करने वाले हैं। जब हम लोग इन दोनों को कंपेयर करते हैं उसे कहते हैं रिलेशनल ऑपरेटर्स। सो ऑपरेशन वो भी हम लोगों ने देखा था, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में भी हमें 2 नंबर्स चाहिए, मगर यहाँ पे सिर्फ नंबर्स की जरूरत नहीं है। आप टेक्स्ट को यूज कर सकते हो या फिर टेक्स्ट का एक्सप्रेशंस भी यूज कर सकते हो।
ओके, सो आज हम देखते हैं कैसे नंबर्स को यहाँ पे यूज करेंगे। ये जो सिंबल है आप ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे। ये कौन सा सिंबल है? ग्रेटर देन, वेरी गुड, इसे कहते हैं ग्रेटर देन। ये कौन सा है? लेस देन। ये है गुड, इक्वल टू। ये क्या होता है? ये जो एक्सक्लेमेशन और इक्वल टू क्या होता है? ये होता है नॉट इक्वल टू। हम लोग मैथ में ऐसे यूज करते हैं, है ना? इक्वल टू को इक्वल टू डाल के ऐसे एक स्लैश यूज करते हैं बीच में, जिससे कहते हैं नॉट इक्वल टू। मगर कंप्यूटर में हम एक्सक्लेमेशन और इक्वल टू के साथ यूज करते हैं। और एक ऑपरेटर भी यूज करते हैं, ऐसा वाला, ग्रेटर देन, लेस देन। जब ऐसे यूज करेंगे उसका मतलब है नॉट इक्वल टू। ओके, सो ये डबल इक्वल टू क्या होता है? देखते हैं क्या करेगा। ओके, सो ऑलवेज रिमेंबर ग्रेटर देन का मतलब है, इसका आंसर हम लोगों ने अरिथमेटिक में देखा था, 3 + 2 का मतलब है 5 आ जाएगा मुझे, है ना? 3 - 2 भी मुझे एक नंबर आ जाएगा, 3 मॉडुलो 2 करूंगी तो भी मुझे एक नंबर आएगा। मगर ये जो ऑपरेटर्स हम यूज करते हैं उसका रिजल्ट सिर्फ यस और नो आएगा। कंप्यूटर टर्म्स में कहते हैं तो 1 या 0, यही आउटपुट होगा हर एक में। ओके, सो देखते हैं अभी। इफ यू स्टार्ट वर्किंग ऑन नंबर्स, यहाँ पे अब बोलो 3 > 2, यस या नो? सो आंसर क्या होगा? हाँ, 3 is greater than 2. Obviously, your result will be 1. True आ जाएगा, है ना? True, yes. 3 is greater than 2. अभी 3 is less than 2 है क्या? No. So no आएगा या फिर 0 आएगा। 0 ही आंसर आएगा, है ना? और देखो इक्वल टू, 3 is equal to 2. No, 3 is not equal to 2. So 0 आएगा। 3 exclamation equal to 2, इसका नाम है not equal to. Yes, 3 is not equal to 2. So आंसर क्या आएगा? Yes आएगा और 1 आएगा। डबल इक्वल टू अभी कहते हैं, यहाँ पे टेक्स्ट यूज करते हैं। सोचो कि A B C is equal to A B C, उसका मतलब है हर एक लेटर यहाँ पे जो होता है वो इक्वल रहता है। द एंटायर टेक्स्ट, सिर्फ टेक्स्ट लेंथ नहीं। फॉर एग्जाम्पल वहां पे भी 3 लेटर्स है, यहाँ पे भी 3 लेटर्स है, उसका मतलब नहीं है कि तीनों एक होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल A B C इक्वल टू D E F लिखेंगे तो ये इसका आंसर आएगा नो, 0। क्यों? ये तो 3 लेटर्स है, मगर लेटर्स तो एक और एक डिफरेंट रहता है ना? मगर जब आपको टेक्स्ट को इक्विवेलेंट देखना है, इसे कहते हैं इक्विवेलेंट ऑपरेटर। इक्विवेलेंट का मतलब है जो टेक्स्ट अंदर है वो भी इक्वल होना चाहिए और टेक्स्ट का लेंथ भी इक्वल होना चाहिए। जब कहते हैं उसे इक्विवेलेंट टेक्स्ट, उसका मतलब है दोनों इक्वल होना चाहिए, टेक्स्ट लेटर्स में भी और जो टेक्स्ट अंदर है उसमें भी। सो अभी इसका आंसर क्या होगा? यस, और आंसर 1। समझ में आया आपको? सो ये है रिलेशनल ऑपरेटर्स, इसे हम टेक्स्ट पे भी यूज कर सकते हैं, मगर अरिथमेटिक तो सिर्फ अरिथमेटिक नंबर्स में यूज कर सकते हैं। और इसका आउटपुट कैसा होगा? नंबर्स में तो नहीं होगा, इसका आउटपुट बूलियन, यस और नो, या फिर 1 और 0 में हो। ऑलराइट, लास्ट टाइप ऑफ ऑपरेटर्स ये है लॉजिकल ऑपरेटर्स। इसका तो लॉजिक क्या होता है? सोचो कि हम लोग 2 कंडीशंस के बारे में बात कर रहे हैं। ओके, हम लोगों ने रिलेशनल में 2 नंबर्स या 2 टेक्स्ट को कंपेयर किए थे। हम लोग आज तो 2 कंडीशंस को कंपेयर करने वाले हैं। ओके, 2 कंडीशंस का मतलब है 2 रिलेशनल टुगेदर, 2 रिलेशनल ऑपरेटर्स टुगेदर।
ओके, टू रिलेशनल ऑपरेटर्स बिकम अ कंडीशन। ये हर एक को एक कंडीशन मानते हैं और बीच में ऑपरेटर्स डालते हैं, जिसे कहते हैं एंड, और नॉट। सो आप देखते हैं 3 ग्रेटर देन 2 एक कंडीशन है एंड 3 लेस देन 2 दूसरा कंडीशन है। ओके, अभी जैसे रिलेशन ऑपरेटर्स है वैसे ही एंड और नॉट भी सिर्फ ट्रू या फॉल्स देगा। उसका मतलब है 1 और 0 ही आउटपुट के हिसाब से देगा। ओके, सो अभी एंड जो कंडीशन है उसमें सिर्फ एक का रूल है, दोनों कंडीशंस ट्रू होंगे तो आंसर ट्रू मिलेगा। दोनों कंडीशंस ट्रू होना चाहिए। अभी देखो 3 ग्रेटर देन 2 ट्रू है, 3 इज ग्रेटर देन 2, हाँ ये तो ट्रू है। 3 इज लेस देन 2 ट्रू है, नहीं, फॉल्स। सो ओनली व्हेन बोथ द कंडीशंस आर ट्रू you will write a true or you will write a false। false का मतलब है 0। समझ में आया? दोनों कंडीशंस राइट होना चाहिए। यहां पे आप 3 लेस देन 2 लिखने के बदले आप सोचो कि आप लिख रहे हो 3 नॉट इक्वल टू 2, तब क्या हो जाएगा? दिस इज ऑल्सो ट्रू, है ना? सो तब आंसर क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। और आप लिख सकते हो ट्रू और आंसर 1। सो दोनों कंडीशंस ट्रू होना चाहिए लॉजिकल में, एंड में। ओके, अभी वही कंडीशन और में यूज करते हैं, 3 ग्रेटर देन 2 और 3 लेस देन 2। यहां पे और तो क्या होगा? यहां पे तो सिर्फ एक कंडीशन ट्रू है तो आंसर ट्रू आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल ये तो ट्रू है, 3 ग्रेटर देन 2 तो ट्रू है, 3 लेस देन 2 इज फॉल्स, मगर आंसर क्या आएगा? ट्रू, क्योंकि दोनों कंडीशन में सिर्फ एक कंडीशन ट्रू रहने से आंसर क्या आ जाएगा? ट्रू आ जाएगा। समझ में आया? और ऑपरेशन either one, either or बोलते हैं ना, ये है या वो। ओके, सो either this or that। सो सिर्फ एक ट्रू रहने से ऑटोमेटिकली ट्रू आ जाएगा। सो दोनों ट्रू होगा तो भी ट्रू ही आएगा। कब फॉल्स आएगा? हाँ, जब दोनों फॉल्स होंगे, दोनों फॉल्स होने से ही, दोनों कंडीशंस फॉल्स होने से फॉल्स आएगा, दैट इज 0 आएगा। अब ये नॉट जो है ये बीच में यूज नहीं करते हैं, हम लोग नॉट को एक ही कंडीशन से यूज करते हैं। जो कंडीशन यहाँ पे आ रहा है उसका ऑपोजिट कंडीशन यहाँ पे लिखेगा एज आंसर। उसका मतलब है 3 ग्रेटर देन 2 ट्रू है या फॉल्स है? 3 इज ग्रेटर देन 2 ट्रू। सो नॉट ट्रू माने फॉल्स आ जाएगा, 0। अभी नॉट 3 लेस देन 2 लिख रहे हैं, सो 3 इज लेस देन 2, नहीं, फॉल्स। सो नॉट फॉल्स बिकम्स ट्रू। समझ में आया आपको? लॉजिकल ऑपरेटर्स एंड और नॉट, ये तो लॉजिकल ऑपरेटर्स कंडीशंस पे काम करता है, नंबर्स पे नहीं। दो कंडीशंस के ऊपर काम करता है। रिलेशन ऑपरेटर्स जो होता है नंबर्स पे भी काम करता है, टेक्स्ट पे भी काम करता है, मगर अरिथमेटिक जो है सिर्फ नंबर्स पे काम करता है। समझ में आया आपको? सो व्हाट डिड वी लर्न टुडे चिल्ड्रन? हम लोगों ने टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स देखे हैं और ऑपरेटर का मतलब क्या है वो भी देखा है। अरिथमेटिक, लॉजिकल और रिलेशनल ऑपरेटर्स देखे हैं। प्लीज ट्राई यूजिंग दीज कंडीशंस। मीट यू इन द नेक्स्ट सेशन चिल्ड्रन। बाय बाय।